मंजिल मुझे मिली किसी मिटते सुराग से, सूरज तलाश कर लिया बुझते चराग से। छाँव तो दे सकूंगा मगर फूल फल नहीं, शहर का पेड़ हूँ मुझे जाने दे बाग से। धब्बों के बावजूद बढ़े पगड़ियों के दाम, आंचल का भाव गिर गया बस एक दाग से। ये मैं ही जानता हूँ कि दिल की मुंडेर पर किस तरह पेश आई हवाए चराग से। गर्म जोश दिल उसे लेकर चला गया, हम काम लेते रह गए ठंडे दिमाग से। यादव के मोहल्ले में पासवान जी का गाना नहीं बजेगा, मतलब चिराग पासवान का गाना नहीं बजेगा, फरमान है यादवों का। और दूसरी खबर आपको बताएंगे कि पीएमओ से लोग आ रहे हैं बिहार को चलाने के लिए। तो सियासत में आज इन्हीं दो खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहली खबर यादवों के फरमान वाली खबर। यादवों ने फरमान सुना दिया है कि पासवान का गाना नहीं बजेगा, उनके गली मोहल्ला टोले गांव में एकदम नहीं बजेगा, मतलब चिराग पासवान का। तो घटना पहले क्या है और घटना का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या बिहार में नए सामंतवाद का उदय हो रहा है क्या है, या फिर सियासत में किनारे हो रहे हैं, इस वजह से यादवों में यह खींच है? इसके पीछे है क्या? तो तमाम इसके लॉजिक, तमाम इसके कारण और आगे क्या हो सकता राजनीति पर इसका असर, वह आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले घटना जानिए कि एक घटना हुई है कहाँ, तो वैशाली में हाजीपुर के निकट है बिद्दुपुर। बिद्दुपुर थाने का गांव है आपको कैथोलिया बांध। वहां पर एक पासवान समाज के यहाँ आयोजन था। आयोजन क्या था? घर से बेटे की बारात निकलनी थी और वह बारात जानी थी कहाँ से, तो वैशाली से समस्तीपुर। बारात की तैयारी थी, लोग तैयार एकदम सूट बूट एकदम परफ्यूम और स्विम मार कर गए एकदम रेडी। और जब बेटे के शादी की बात हो तो आप समझ ही सकते हैं कि मन कितना झूम रहा होगा, मन कितना मौज में होगा। तो मौज में जो है लोग थे कि अब बारात निकलनी है तो थोड़ा डांस हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, गाना साना तो हो गया। उसमें डीजे वाले भी थे, डीजे वाले ने ढिमचिक ढिमचिक एकदम गाना बजा दिया। और जब गाना बजाया तो बजा दिया चिराग पासवान का गाना, ठीक है। अब गाने के जो बोल हैं वो है भोजपुरी में। अब भोजपुरी मेरी कमजोर है, महा कमजोर, समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कह रहे हैं महा कमजोर। ठीक, कोशिश है, इच्छा करती है कि बोलें, चूंकि हमारे बिहार की एक बोली है, भाषा है भोजपुरी, तो बोल नहीं पाते हैं हम, लेकिन इसीलिए गाना का बोल नहीं समझा रहे हैं। बस इतना समझिए, दिल फाड़ करके समझ लीजिए कि बस चिराग पासवान का जय जयकार था, जब ढिमचिम ढिमचिक ढिमचिक लोग लगे उस पर झूमने और नाचने। इधर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, चिराग का एकदम ये करके, उधर से लगा डंडा बरसने। मत डंडा जो है सीधा कर दिया यादवों ने, किसको? तो पासवानों को। चिराग जो है पासवान समाज के हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। और आरोप तो बहुत है। अब आरोप है, जिस लड़के की बारात निकलने वाली थी, जो शादी के लिए जाने वाला था, उसकी मां का आरोप है कि बाप रे बाप, हमको तो मारा सो मारा ऊपर से नीचे तक, गला से छीन लिया, चैन छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया। जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है उसके अनुसार हम बता रहे हैं घटना के बारे में, ठीक है। अब देखिए, हालांकि पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी, प्रशासन एकदम सख्त, तुरंत एकदम साए 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 एकदम पुलिस वहां पहुंची। और इसके बाद जो है मामले को ये किया गया, ठंडा किया गया। तो घटना ये है। फिर बाद में बारात निकली, ये हुआ, लेकिन ढिमचिक ढिमचिक वहीं पर धाम एकदम। भाई डीजे का आवाज समझ ही रहे ना कैसा होता नहीं, उसकी आवाज तो इतनी, पता, दिमाग एकदम आपका हिला देता है। तो हिल गया करेजा यादव जी का। और वो जो टोला था
उसमें पासवान समाज के भी लोग और यादवों का दबदबा। यादव तो भाई जहां है वहां दबदबा ही दबदबा है। तो एकदम यादव लोग मारे लाठी डंडा दाट तरीके पत्थरबाजी हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, पुलिस ने चीजों को संभाला, बारात निकली, सब कुछ है, लेकिन इसमें एक बड़ा मैसेज भी है। और बड़ा मैसेज ये है कि क्या बिहार में यादव के रूप में एक नए सामंतवाद का उदय हो रहा है क्या? जो कभी सवर्णों पर जो आरोप लगते थे कि सवर्णों ने जायती की है, सवर्णों ने शोषण किया है दलित का, ओबीसी का, अब भी लगता है। लोग एकदम करेजा फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि बाप रे बाप ये हो गया वो हो गया, मतलब दर्द दिखाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो सवाल ये कि इस तरह की जो बातें हुई, अगर यादव के घर हैं, अगर वहाँ चिराग पासवान के गाने बजेंगे तो क्या डंडे बरसेंगे, क्या लाठियां चलेंगी? सवाल तो है ना। तो इसी से कहा जा रहा है कि ये नव सामंतवाद का उदय है। और देखिए विडंबना, देखिए सियासत की विडंबना देखिए। अच्छा, इसमें एक और बात छूट रही थी, तो सुन लीजिए। जो पीड़ित हैं उन लोगों ने बताया कि गांव में जैसे ही चिराग का गाना बजता है, चिराग को के फेवर में गाना बजता है, तो एकदम आंख लाल पीला यादवों का। ठीक है, अगर लालू जी का गाना बजाता है तेरी के झूम लो झूम लो, सब लगता है झूमने वहां पर यादव सब। ये पार्ट छूट रहा था। अब चलिए, तो सवाल ये है, विडंबना ये है कि जिस लालू प्रसाद की एक आवाज से, जो हमेशा लोग कहते भी रहते हैं कि लालू जी आए तो हमको खटिया पे बैठने का मौका मिला, लालू जी आए तो सियासत में हमारी जगह बनी, लालू जी आए तो हम नेता बने, लालू जी आए तो हम विधायक बने, लालू जी आए तो हम सांसद बने, लालू जी आए तो हम अफसर बने, लालू जी आए तो हम शिक्षक बने। तमाम जो दावे हैं, वाकई में जो राम मनोहर लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर ने जो सपने दिखाए थे, राम मनोहर लोहिया ने जो बातें कही थी, और लोहिया जी ने कहा था कि यादवों को इसका नेतृत्व करना चाहिए। वैसे कई लोग जो राजनीति को समझने वाले हैं, वो तो उनका कहना है कि जब मंडल का समय आया ना, मंडल के समय ना जोड़ लिया गया यादवों को। यादव थोड़ी ना ये हैं शोषित, आइए यादव तो शासक रहे हैं। लेकिन कुछ यादव कहते भी रहते हैं, आप लोग वीडियो पे भी सुनते ही होंगे, कुछ यादव कहते रहते हैं कि नहीं, अरे हम लोग तो शोषक। कैसे शोषक हैं भाई, कहां से शोषक हैं? भगवान कृष्ण को मानने वाले आप लोग हैं, और आपकी तो पूजा की जाती है, कृष्ण की पूजा होती है ना भाई। कौन नहीं करता है? ब्राह्मण नहीं करता, भूमियार नहीं करता, राजपूत नहीं करता है, कुर्मी नहीं करता है, कुशवाहा नहीं करते हैं, पासवान क्या उनकी अर्चना नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं? करते हैं ना, सब कोई करते हैं ना। तो खैर, उस समय की सियासत थी और मंडल में, ओबीसी में ये लोग जुड़े। तो कई लोग कहते हैं, मेरा इस पर अभी नहीं मानना है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यादवों को ओबीसी में होना ही नहीं चाहिए। खैर चलिए, ये हुआ जो भी हुआ। लोहिया जी ने कहा था यादवों को नेतृत्व करना चाहिए, और इसमें से एक तरफ बिहार में लालू प्रसाद जैसे लोग निकले, मध्य प्रदेश से आपको शरद यादव निकले, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार ही रही। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसे पुरोधा निकले समाजवाद के। लेकिन सवाल यह है कि उस समय के लालू, अब भी लालू हैं, मुलायम सिंह अब हमारे बीच रहे नहीं, अब भी लालू जी हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो शर्म की बात है। शर्म की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू जी ने अगर जो बातें हैं, कभी पासवान समाज जो है उनकी गुणगान किया करता था। आज क्या हो गया कि वही पासवान समाज गाना बजते ही, लालू जी का गाना बजा तो नाचेंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन चिराग पासवान का गाना बजा तो आप लाठी और डंडे निकालेंगे। मतलब इसका समझिए, मतलब इसका यह है कि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण
हुए और उस ध्रुवीकरण ने पासवान समाज को, रामविलास पासवान और रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने साथ समेट कर रखा, इससे अब ये देख लिए बहुत बड़ा मतलब दूर का संदेश है ये यादव के लिए कि यादव जो हैं सो अगर इस तरह से करते रहे तो चिराग पासवान के साथ जो समाज एकदम चिपक गया है, एक केमिकल है ना, उसका नाम हम भूल रहे हैं, जो चीज से चिपक जाता है, तो उससे चिपक गया है चिराग पासवान से। तो बताइए तेजस्वी यादव कुछ भी करते रहेंगे, कितना भी दम भरते रहेंगे, कितनी मेहनत करते रहेंगे, तो क्या लगता है कि चिराग को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ ऐसे लोग आ जाएंगे, पासवान समाज के लोग आ जाएंगे? तो घटना एक वैशाली की है, इस तरह की बहुतों घटना होती होंगी, छोटी घटनाएं होती होंगी जो कई बार हम सबों के सामने नहीं आ पाती है इस तरह की घटनाएं, लेकिन एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और बड़ा संदेश इसमें यह भी छिपा हुआ है, आप चाहे जो कर लीजिए, चिराग पासवान ने पासवानों को समेट लिया है, अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और चिराग पासवान जिधर जाएंगे उधर चीजें उधर ही हवाएं बहेंगी। और चुनौती अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो तेजस्वी के लिए और चुनौती बढ़ती जाएगी, मुश्किल वाली चुनौती हो जाएगी। और ऐसे में तेजस्वी यादव एनडीए को कभी भी अब टक्कर नहीं दे पाएंगे। अगर टक्कर देना है तो बात तीखी है, अगर टक्कर देना है तो यादवों को लालू जी वाला बनना पड़ेगा, ठीक है, और नव सामंत वाला जो पहलू है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यादवों के सामने भी ये चुनौती है कि उनसे अगर इस तरह के व्यवहार वह करेंगे तो लोग छिटकते जाएंगे, और परिणाम जो है सियासत में आप देख रहे हैं ना, कुर्मी हटा कुशवाहा सत्ता पर, सीएम की कुर्सी पर, आप जो है दांत चियार रहे हैं, देख रहे हैं दूर से, तो देखिए खेला, ठीक है भाई, लोकतंत्र है ना, वोट चाहिए ना, संख्या चाहिए ना, समर्थन चाहिए ना, तो इस तरह समर्थन मिलेगा। तो एक घटना थी और इसके व्यापक असर भी आगे होंगे, मुश्किल की राह हो जाएगी आरजेडी के लिए। तो चलिए इस खबर में इतना ही, अब अगली खबर पे बढ़ते हैं। और जो अगली खबर है वो खबर आपको है ये वाली कि पीएमओ से लोग आ रहे हैं बिहार को चलाने के लिए। इसमें सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी सिर्फ एक मुखौटा होंगे, सत्ता कोई और चलाएगा, क्या है? चलिए सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं और सम्राट चौधरी की बात हो रही है, तो सम्राट चौधरी के बारे में आपको बता देते हैं एकदम फटाफट कि उन्होंने जो पटना में बापू टावर है गर्दनीबाग में, उसको देखने गए थे, मुआयना किया, निरीक्षण किया, जायजा लिया। और इसके बाद जो है एक यह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में, उससे पहले ये समझिए कि गए थे वहाँ पर देवघर झारखंड बाबा से दर्शन करने, बाबा बैद्यनाथ धाम। लगातार आप देख रहे होंगे पटना में पंचमुखी हनुमान मंदिर बेली रोड वाला, वहाँ जो है हनुमान जी के सामने एकदम नतमस्तक सम्राट, ठीक। इसके बाद देख लीजिए कहाँ पर गए, तो सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने, और अब पहुंच गए थे देवघर, वहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया। हालांकि प्रेस से जो बात की उसमें उन्होंने कहा, किसने? सम्राट चौधरी ने, कि हम बिहार के अमन चैन और की दुआ करने के लिए आए हैं कि बिहार की तरक्की हो, विकास हो, हम इसके लिए आए हैं बाबा से आशीर्वाद लेने, ठीक है। तो कुछ मनौती होगी, भाई सीएम बन गए हैं तो अब क्या चाहिए, तो मनौती पूरा करेंगे ना, तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, और इसके पीछे बड़ी रणनीति, ठीक वैसे ही कैसे, जैसे असम में हेमंत बिश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य योगी आदित्यनाथ, उसी तरह की छवि बनाने की कोशिश। क्या है कि पिछले दिन उन्होंने टोपी फेंक दिया था, मैंने फेंका नहीं, साइड कर दिया कि नहीं पहनेंगे, स्वीकार कर लिए लेकिन पहने नहीं। कोई आए थे मिलने के लिए,
कोई मुसलमान थे, उन्होंने टोपी पहनाने की कोशिश की, नहीं पहना, तो एक मैसेज देने की कोशिश, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं कि जिस भरोसे के साथ भाजपा ने या लोग कह रहा है कि संघ के एक छोटे से धड़े ने उनका समर्थन किया, बड़े धड़े ने उनका विरोध किया और अब भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो जिस छोटे से धड़े ने किया उसको विश्वास और बड़े धड़े को अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैं हिंदू हूं, ये बताने की, ये जताने का प्रयास जो है सम्राट चौधरी कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैसेज कार्यकर्ताओं में कितना पहुंचता है, क्या होता है, वो तो इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, इससे पहले उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल पास जो नहीं हो सका, उसमें जो संशोधन होना था और विपक्ष तालियां बजा रहा कि उसने बड़े तीर मार दिए हैं, मोदी और शाह के जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया है और हिला दिया है नींव केंद्र की सरकार को, मोदी की सरकार को। उस पर तमाम राज्यों में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा जो शासित राज्य हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो उसमें बिहार में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसने, तो सम्राट चौधरी ने। उसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को गिराकर नारी शक्ति का अपमान किया है। सीएम ने कहा कि विपक्षियों ने मिलकर महिलाओं के साथ धोखा किया है, विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी देश की महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने साथ नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि लालू यादव की पार्टी पहले से ही आरक्षण विरोधी है, महिला के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, राजद और विपक्षी दलों से पूछा जाएगा कि बताओ एक साधारण महिला कब सांसद बनेगा, ये कहा। इसके बाद जो है करारा वार कर दिया किसने, तेजस्वी यादव ने। और करारा वार जरा सुनिए, तेजस्वी यादव ने तंज कसा सम्राट चौधरी पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर, और कहा कि सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण बिल की जानकारी नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोप लगाया कि आरएसएस के लोग महिलाओं से पैर धुलवाते हैं, ये कहा तेजस्वी यादव ने। इसके बाद आपको बता रहे हैं, तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें महिला आरक्षण बिल के बारे में जानकारी नहीं है। और यह भी कहा कि अगर यह बिल 3 साल पहले पास हो गया होता तो उस पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए, ये कहा है। अच्छा, इसके बाद तेजस्वी ने यह भी कहा कि महिलाओं की आड़ में ये लोग परिसीमन करना चाहते थे। सम्राट सीएम बन गए हैं, लेकिन क्या करेंगे, जो गुजराती भाई कहेंगे वही करेंगे। इनको चलाने के लिए पीएमओ से लोग आ रहे हैं, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। ठीक, और इसी में सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी सिर्फ एक मुखौटा है? बोट इंजीनियरिंग के लिए सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है, चलाएगा कोई और? तो ये पटना के सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि कई आईएएस इधर से उधर होंगे, दिल्ली से आएंगे। तो मुझे लगता है कि इसी को संदर्भित, इसी संदेश को देने की कोशिश जो है तेजस्वी यादव ने की है कि बिहार कि जो सरकार है वो सम्राट नहीं चला पाएंगे, गुजरात के लोग चलाएंगे। मतलब अमित शाह और मोदी की तरफ इशारा था, और उससे बड़ी बात कि पीएमओ के लोग चलाएंगे। तो कुछ आईएएस के यहां बिहार आने की चर्चा है। अब देखिए वास्तविकता क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो तीर चलाए हैं, जो तंज कसा है, उस आधार पर हम बात कह रहे थे। और बात यह भी है कि देखिए तेजस्वी जी आप यह बात तो कह रहे हैं, लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा, जब कोई भी सरकार आती है और उसकी जब टीम बनती है तो कुछ लोग इधर से उधर जाते ही हैं और कुछ लोग इधर से उधर आते ही हैं, और कुछ लोग अपने काम के अनुसार रखते ही हैं। आपने भी किया होगा, नीतीश जी ने भी किया। तो अगर सम्राट भी ऐसा करते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? नहीं। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को सबसे पहले आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।